बाबा ने गोदावरी दीदी को वरदान दिया है, नवीनता, कुछ न कुछ नवीन करती रहती हैं। और मधुबन में राखी बहुत प्रेम से, दादी के होते तो ऐसा था जैसे त्योहार का, मेले का वातावरण। कितने प्रकार की राखियाँ, भिन्न भिन्न प्रकार की राखियाँ बना के लेके आते थे, हमने देखी बहुत वैरायटी राखियाँ। और बड़ी बड़ी राखियाँ, छोटी नहीं, बड़ी बड़ी राखियाँ बना के लाते थे, दादी को बड़े प्यार से पहनाते थे। बाबा के साथ के, मम्मा के साथ के कई अनुभव आपके पास। और उनके साथ है हमारी लाजवंती बहन, लाजू, तो दादी लाजू कहते थे। तो हम सब करतल ध्वनि से आपका अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और इधर है मेरे राइट हैंड पे हर्षा, जो लाजू का राइट हैंड है। हाँ, ओके, दीदी का राइट हैंड है, और लाजू भी आपको अपना साथी बना के रखती। आओ विजय बहन, आओ आओ आओ। माइक खूबसूरत ख्वाबों की कायनात आप में है, देखी नहीं किसी में जो वो बात आप में है। खूबसूरत ख्वाबों की कायनात आप में है, देखी नहीं किसी में जो वो बात आप में है। आपके किरदार में कोई जादू जरूर है, मिला आपका साथ जिसे वो भी मशहूर है। आपके किरदार में कोई जादू जरूर है, मिला आपका साथ जिसे वो भी मशहूर है। हर दिल का आसमां छूने की, हर दिल का आसमां छूने की शुरुआत आप में है, देखी नहीं किसी में जो वो बात आप में है। सुनना चाहते जिसको सब वो नगमा आप रूहानी, पढ़ना चाहते जिसको सब वो सुंदर आप कहानी। सुनना चाहते जिसको सब वो नगमा आप रूहानी, पढ़ना चाहते जिसको सब वो सुंदर आप कहानी। एक अद्भुत चमकीली सी, एक अद्भुत चमकीली सी प्रभात आप में है, देखी नहीं किसी में जो वो बात आप में है।
शांति। दिल्ली में आते हैं तो श्री बाबा भी याद आता है, साथ में हमारी सभी दादियाँ भी याद आती हैं, और ये आशा बहन का बहुत बहुत प्यार, और साथ में हमारी विजय बहन और सभी टीचर्स बहनों को बहुत बहुत याद करते हैं। और आप सभी भाई बहनें जो बाबा के बच्चे हैं, आज कितनी अच्छी बात बाबा ने बताई कि हम बच्चे फूल सदा मुस्कुराते हैं। मुस्कुराओ क्योंकि बाबा ने हमको अपना बना करके क्या सिखाया? मुस्कुराना सिखाया ना। माया ने मुरझाना सिखाया, बाबा ने मुस्कुराना सिखाया। देखो याद आता है ऐसे मौके पर बाबा और मम्मा, उनकी कितनी पालना, कितनी परवरिश और कितना ना उनका प्यार। कभी कभी यही सोचते थे कि हमारे में क्या, इनको कोई मतलब तो है नहीं, देना ही देना था, देना ही देना था, और दिया ही दिया है। कभी सोचते हैं कि हमने क्या दिया बाबा को? सिर्फ अपनी जीवन दिया, मन दिया, तन दिया, और क्या दिया? जो कुछ हमारे पास था वो दिया, लेकिन बाबा ने तो हमको क्या क्या भंडारा भरपूर किया। ज्ञान का, योग का, शक्तियों का, खुशियों का, आनंद का। यहाँ तक कि बाबा ने हम बच्चों को कितना न मुस्कुराना सिखाया। सदा ही मुस्कुराते रहते हैं। लोगों को आश्चर्य लगता है कि वर्तमान समय कितना न एकदम ही क्या चल रहा है। सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट उठ गई है ही नहीं। और वो लोग कहते हैं कि आपको इतना हंसी क्यों आती है, खुशी क्यों होती है? क्योंकि ये हमको भगवान की देन है, भगवान ने दिया है, हमारा अपना कुछ भी नहीं है। तो बाबा ने तो हमको कितना अच्छा सिखाया, पढ़ाया। बाबा कहते ये पढ़ाई आपकी कितनी ऊंची है। देखो हम पुरुषार्थ यहाँ करते हैं, उनकी प्रारंभ तो वहाँ मिलती है हमको। तो भी हम शांत स्वरूप है, हम खुशी स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है। भले कहाँ भी मिले, हमको कोई गाय नहीं है इतनी ही, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को सारा ही रहस्य, ज्ञान का राज सब कुछ ही बता दिया है। तो इसलिए हम निश्चिंत हैं। हमको याद आता है कि बाबा के पास कई बच्चे आते थे। एक तो बच्चा ऐसा मेरे साथ ही आया था, एक जगह पे बाबा ने हमको भेजा था, वहाँ से साथ में आया, और आकर के बाबा को कहता बाबा मेरे धंधे में बहुत लॉस हो गया है, बहुत ही हो गया। बाबा ऐसा तो चलते जा रहे थे, वॉकिंग भी करते थे, साथ में कुछ भी बोलते नहीं थे, और भाई कंटिन्यू बोलता ही जा रहा था। मेरी पत्नी मुझे चिल्लाती है, बच्चों को क्या दूँ, बहुत ही परेशान हो गया हूँ बाबा, अभी टिकट का पैसा मेरे पास नहीं था। बाबा के सामने देखने लगा, अच्छा और कुछ? तो बाबा बस बहुत, मैं अभी तकलीफ में हूँ। तो बाबा ने तुरंत एक भाई को बुलाया और कहा कि देखो अभी इनको बहुत तकलीफ में है, तो इनका दुख तो हरने वाला बाबा ही, शिव बाबा ही है। परंतु कहा कि बच्चा तेरे को 5000 साल का ड्रामा याद है? तो ऐसा बाबा का कहना और उसके चेहरे पर मुस्कुराना। उसने कहा कि हाँ बाबा याद है। उसका कहना और इनके सामने पूरा ही चक्र 5000 साल का चल गया। तो बाबा के एक एक शब्द में ज्ञान की पावर भी थी, ज्ञान की रोशनी भी थी, प्रैक्टिकल देखा हुआ है। और एक बार मम्मा के पास में बैठी थी, तो मम्मा को कहा कि मम्मा ऐसा क्या पुरुषार्थ करना चाहिए कि जैसे हम भी आपके जैसे अच्छे बन जाए? तो मम्मा ने कहा कि और कुछ नहीं है, बस यही है, निरंतर योगी बनो। लिंक टूटनी नहीं चाहिए, हमारी बुद्धि क्लीन और क्लियर होनी चाहिए, हमारे में सच्चाई और सफाई और सादगी होनी चाहिए। वो दिन आज की घड़ी बाबा के बच्चे बने सो बने, कभी भी बुद्धि में विकल्प नहीं आता है। ये बाबा की देन है कि कभी भी ये नहीं होता है कि ब्रह्मा कुमारी क्यों बनी,
किस लिए बनी। कोई ना कोई तो अभी शरीर तन है, कुछ ना कुछ तो एंड तक चलता ही रहेगा। और एज भी बढ़ती है जैसे जैसे, वैसे वैसे कोई ना कोई बीमारियां भी बढ़ती जाती है। परंतु सदा ही ज्ञान बुद्धि में घूमता रहता है कि बाबा ने हमें क्या बताया। क्योंकि बाबा भी एक बार बीमार पड़े थे, देखने के लिए गए थे बॉम्बे में। मम्मा भी बीमार थी, तो मम्मा के पास भी गए थे। तो मम्मा के कान में हमने कहा कि मम्मा आपको तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। हम तो बाबा के पास कहती है कि बाबा मम्मा आप निरंतर ठीक रहो और आपकी जो कुछ बीमारी है हमको बड़े दे दो। तो मम्मा मुस्कुराने लगी कि ऐसा कभी होता है क्या? जिसका जो कर्म भोग है उसको ही भोगना पड़ता है और उसमें भी कल्याण है। मेरी तो सेवा चालू ही है। इतने में डॉक्टर आए, बोले मम्मा रेडी रहना है, आज तो ऑपरेशन करवाना है। तो मम्मा हंसती है, कहती करो ना, कौन मना करता है, तो देह है। कितने देही अभिमानी सोचो। और यहाँ तो बच्चों को थोड़ा भी कुछ होगा तो एकदम ही हाय दोष मचा देंगे, मुझे ये होता है, ये होता है, ये होता है। कितनी जगह तो उसका वर्णन भी पहुँच जाएगा। वो तो बाबा मम्मा को हमने इन आँखों से देखा कि जब ही देखो तभी। बाबा कहते थे देखो जब मंदिर में भी जाते हो तो बाहर लिखा रहता है बूट और जूता जो कुछ है वो यहाँ ही उतार के जाइए। तो बाबा कहते थे जब यहाँ मुरली सुनने के लिए आते हो या ज्ञान सुनने के लिए आते हो तो देह अभिमान ये चमड़ा है। जैसे आत्मा के लिए हम कहते हैं ना कि मन बुद्धि संस्कारों का बना हुआ पिंड, उसको आत्मा कहते हैं। वैसे शरीर है 5 तत्वों का बना हुआ, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। तो बाबा कहते थे कि ये देह का भान भूल करके छोड़ करके बाहर फिर यहाँ बैठेंगे तो कुछ आपकी बुद्धि में ज्ञान भी बैठेगा, वरना पूरे बॉडी कॉन्शियस में मन जाएगा। कौन आया कौन गया, कौन आया कौन गया, हमको इसकी तो कोई चिंता है ही नहीं। कोई भी आया बाबा का बच्चा होगा, हमको ये चिंतन करने की क्या ज़रूरत है। बस दादियों ने बाबा ने कहते हैं ना कि कूट कूट करके ज्ञान दिया है, बुद्धि में भरा है। तो हर कदम कदम पर पदम कहते हैं, तो हर कदम कदम में बाबा का ये ज्ञान याद की यात्रा। और मम्मा कहती थी धारणा, हमारी धारणा नंबर फर्स्ट है। जो आजकल की जो जनरेशन है ना वो कहती है आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, योग भी अच्छा है, परंतु धारणा जो नियम है ना वो डाइजेस्ट नहीं होता है। बाहर का खाना नहीं, ये नहीं, वो नहीं। आजकल सभी को कहते हैं ना कि अपने 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 रीति से सभी धर्म ठीक लगता है, बाकी कोई भी प्रकार का नियम बहुत कम पसंद आता है। वो तो कोई बात नहीं, जिसका पार्ट होगा वो आएंगे, हम तो वो भी चिंता नहीं करते हैं। जिसका पार्ट है वो तो कितना भी यहाँ से बाहर निकालो फिर भी वो आने वाले ही हैं। और जिसका पार्ट नहीं है उसको तो कितना बोल बोल के थक भी जाएंगे। कितनी बार एक गांव में गई थी, बाबा ने भेजा था, एक भाई ने कोर्स किया, कुमार था, कोर्स किया 7 दिन का। उन्होंने कहा अभी तो समझ में आ गया होगा ना ज्ञान, नहीं तो कुछ नहीं आया। मगर ठीक है दोबारा 7 दिन का करो। दोबारा किया, तीसरी बार किया, फिर चौथी बार करके फिर कहता है कि अभी मेरी बुद्धि में सारी बातें समझ में आ गई है, मैं पूरा पूरा सहयोगी बनूंगा सेवा में आपके। फिर कहीं पर भी जाते थे तो तैयारियां वही सभी करता था भाई। देखो बाबा के कैसे कैसे छिपे हुए रतन होते हैं, और जागते हैं तो पूरा ही जाग जाते हैं। और हम कभी कोई बात में कंटालते नहीं है, थकते नहीं है, क्योंकि ये भी ड्रामा में पार्ट है हर एक का। तो कहने का भाव मेरा यही है कि देखो बाबा के कहते बहुत रत्ना वसुंधरा, इस धरती पर बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि अच्छे थे, अच्छी आत्मा देखना हो तो भी कहाँ देखो, इस यज्ञ में। और बाबा का बच्चा बनने के बाद भी
कोई आश्चर्य सुनंती कथंती, औरों को ज्ञान सुनावंती, भागंती। जैसे आत्माएं भी देख रही हो तो यहाँ ही देखो। तो वही सोच रहे कि कभी चांस मिले तो भागे, कभी चांस मिले तो भाग जाए। ये सोच रहे कि हमारा कितना ऊंचा भाग्य है, भगवान ने बनाया है, भाग्य विधाता है भगवान। यहाँ तो देखो कोई बच्चा जन्म लेता है तो तुरंत ही ज्योतिष को बुला करके या तो ज्योतिष के पास जा करके उनकी कुंडली बनाते हैं। और हम बच्चों की कुंडली सारी भगवान के हाथ में है। और हमारा वादा भी है भगवान का। अभी एक वाणी में बाबा ने कहा था कि वायदे का फायदा उठाओ। वादा तो बहुत किया, जन्माष्टमी को भी किया, रक्षाबंधन को भी किया, शिव जयंती को भी बहुत किया, परंतु उस वायदे का फायदा उठाना है हमें। हमने क्या वायदा किया? हम आए तब यही वादा था हमारा, बाबा आप जहाँ भी रखेंगे, जैसे भी रखेंगे, जो भी खिलाएंगे, जो भी पिलाएंगे, वैसा हम करेंगे। ये वायदा हम सभी का था कि खाली अकेला मेरा ही था? सभी का है ना, सभी को यही वायदा है हम सभी का। फिर भी थोड़ी भी अगर हमको दुविधा हुई तो सहन नहीं कर सकते कोई भी बच्चा बाबा का। तो हमें तो ठंडी क्या, गर्मी क्या, बारिश क्या, कुछ भी हो, वो तो हर एक अपना अपना काम करते रहेंगे। देखो इतनी ठंडी होगी चाहे बारिश होगी, कुछ भी होगा, मैं तो वहाँ भी सभी को कहती हूँ, बॉम्बे में भी, कि आप सभी सर्विस पे जाना छोड़ देते हो, खाना नाश्ता छोड़ते हो, तो यहाँ आना क्यों छोड़ते हैं? क्यों? मौसम अपना काम करेगी, हमें अपना काम करना है। एक दिन भी क्लास मिस नहीं करना है। और ज्ञान में आने के बाद बाबा ने हमको ऐसे टीचर स्ट्रॉन्ग दिया था ना, जिससे भी हम स्ट्रॉन्ग बने। पहले बाबा के टाइम पे क्लास चलती थी 5 से 7 की, और हम अपने घरों में रहते थे। तभी जब जाते थे तो 5 मिनट का लेट हो गया तो संदल पे बैठ करके वो टीचर मुझे देखा, तो वहीं खड़ी रहना, भी आना नहीं अंदर में। ठीक है, नहीं आएंगे। वो तो खुशी कभी जाती नहीं थी। वो देखो गुजरा दादी की फोटो के नीचे भी लिखा रहता है कि करोड़ रुपये जाए तो जाए, खुशी नहीं जानी चाहिए कभी भी। वो तो हमारा एक अंग बन गया है भाई, खुशी। इसलिए वर्तमान समय बहुत ही गहरे में गहरा चल रहा है। वो मामा के बाबा का पहले भी था, वैसे आगे चल कर के आप देखना क्या क्या हो रहा है। सब कुछ ही महंगाई बढ़ जाएगी, लेकिन मौत का बाजार सस्ता हो जाएगा। अभी देख रहे हैं ना आंखों से, होलसेल मौत चल रही है। जहाँ देखो वहाँ, कभी देखो तो प्लेन गिरता है, कभी देखो तो ट्रेनें गिरती है, कभी देखो तो बसेस गिरती है। क्योंकि जो लिखा रहता है वो तो होने वाला ही है। जैसे तो नथिंग न्यू। बाबा ने हम बच्चों को हर बात में पक्का करवाया है। जैसे हम कह नहीं सकते कि देखो ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। दादियाँ कहती थी क्यों, क्या, कैसे, कभी भी बोलो भी नहीं। और अभी याद आता है मुझे, हम आ रहे थे तो आशा दीदी बता रही थी राखियों का, तो ये भी एक बाबा की देन है। कल आज मैंने आपको थोड़ी हिस्ट्री बता दी है, लेकिन ये भी एक बाबा की देन है। और विश्व के निमित्त बनाया है राखियाँ भेजने की, बना करके। और हर साल न्यू न्यू मॉडल होता है उसका भी। और राखी में ही हमको गिनीज लिम्का बुक में भी राखी का सारा आया हुआ है। कौन सी साल तो मुझे याद नहीं है, लेकिन हमने बहुत बड़ी प्रदर्शनी रखी थी जिसका नाम रखा था राखी दर्शन। जैसे बाबा का रहता है, मुझे तो यही लगता है कि सब कुछ ही बाबा ही करण करा बना रहे। खाली नाम हम बच्चों का रखा है, निमित्त हम है, बाकी तो सब कुछ ही करण करा बना, जाने वाला तो बाबा ही है। तो ये भी मैं अपना भाग्य समझती हूँ कि बाबा ने चलो ये भी सेवा यज्ञ की, ये भी सेवा तो हो ही रही है। नहीं तो मुन्नी बहन को हमेशा बताती है कि देखो ये कोई ऐसा बनावे, ऐसा बनावे,
अभी हमारे ऊपर छोड़ दिया, बोले अभी मैं कुछ बोलूँगी नहीं, आप अच्छा ही बनाते हो। तो जो कुछ प्रेरणा आती है बाबा के आगे रखती हूँ पहले, फिर बाबा जो कुछ जैसे प्रेरणा देता है और जो संकेत देता है वैसे ही कार्य करते हैं। तो कहने का भाव यही है कि देखो भगवान के ऊपर छोड़ो तो वो छूटे ना आत्मा है। तो अगर सब कुछ हम ही हाथ में पकड़ के रखेंगे और ये होगा कि मैं ही कर रही हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, तो नहीं होगा कुछ भी। इसलिए बाबा को कहते करण करावनार जानी जाननार। मन का कोने का एक एक संकल्प भी बाबा से छिपा हुआ नहीं रहता है। आज संकल्प करते हैं कल वो सिद्ध हो जाता है। हम लोग कल यहाँ आए हैं लेकिन कल से कोई सेवा ही नहीं हुई है। आशा दीदी हमसे तो मुझे खाता था कि मैं खाने के योग्य नहीं हूँ। इसलिए आज जल्दी पे उठ गए। आपका आना, और आप अकेले नहीं आते, आप अपने साथ अपने वाइब्रेशन बाबा के लेके आते। आप अपने साथ अपने गुण विशेषताओं की खुशबू लेके आते। आप वायुमंडल वातावरण बनाने की विधि लेके आते। कल से मैंने आपको देखा है, सेवा तो कर रहे हैं ना, अभी भी क्लास में हम सबसे मिल रहे हैं। और ये आत्मा बैठने वाली नहीं है। वहां पर इतना बड़ा प्रोग्राम अभी होने वाला है ना, था भी और अभी होने वाला है। तो कहा कि दिल्ली कैंसिल कर देते हैं, कहते हैं नहीं दिल्ली जाऊंगी। तो कम बात थोड़ी है, आयु कितनी है, लेकिन बाबा को सामने रखते हैं तो सब चीज संभव हो जाती। तो ये आत्माएं वो आत्माएं हैं जिनको दादियों ने बाबा ने तराशा है। तो इनके तो रोम रोम में बाबा बसता है। तो जिसके रोम रोम में बाबा बसता है तो वो तो सदा सेवा करता है ना। तो दिल खाने की बात ही नहीं है, जहां आप जाते हैं वहीं सेवा। ऐसे ना गोदावरी में ऐसे है ना, जहां खड़े हो जाओ वहीं सेवा। आशा दीदी ने कहा और हम तुरंत तैयार हो गए, वरना वहाँ भी अभी बाबा की कार्य बहुत चल रहा है। मुंबई जैसे शहर में आप समझ सकते हो कि कितनी कठिनाइयाँ होती है, परंतु दिल्ली में तो आना ही है। बाबा ने कहा है आखिर भी स्वर्ग कहाँ आएगा दिल्ली में, स्वर्ग तो यहीं आएगा ना। आखिर तो आपको कैपिटल में ही आना है, दिल्ली में ही आना है। महल दिल्ली, बंबई तो पानी में जाने वाली है। बाबा जब भी आते थे ना तो दिल्ली का बॉम्बे का ही नाम लेते थे। बाबा बहुत करके बारिश के दिनों में यहाँ आते थे और गर्मी के दिनों में बॉम्बे में रहते थे। बाबा कहते ये मुझे मौसम बड़ा अच्छा लगता है। साकार बाबा थे, मम्मा थी, दादियाँ थी, तभी की रौनक तो कुछ और ही थी। तो सभी दादियों के द्वारा हमको परवरिश मिली हुई है। भट्ठी करवाई एक बार तो सभी दादियों ने भट्ठी करवाई हम लोगों की। वो भट्ठी और आज का दिन अभी भी वो शिक्षा याद है। दादी ने लास्ट में कहा कि आपको जो बहुत बहुत पसंद हो चीज़ वो हमको दान में दे के जाना। तो हमको पसंद था, घड़ी बहुत पसंद थी हाथ की, और वो भी ऐसी वैसी नहीं, गोल्डन पट्टी चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। बचपन में भी अच्छे घर में पले, सोने चांदी में ही खेले,
तो अभी कोई भी चीज़ में कोई मन तो कभी जाता ही नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा मोह था। वो दादियों ने कहा, बड़ी दादी ने कहा, तो बड़ी दीदी भी थी उस टाइम पर, तो हमने घड़ी उतार के दे दिया क्योंकि ऐसा मेरा मुंह है। तो वो दिन आज की घड़ी में, उसके बाद मुझे कितनी प्रेजेंट में घड़ियाँ मिलती है, मैं नहीं पहनती हूँ। मैं किसी न किसी को दान दे देती हूँ कि नहीं, एक बार गए तो दे दिया तो दे दिया। फिर घड़ी घड़ी संकल्प भी गाना माना बहुत महापाप हो जाता है नहीं करने का। और हम फिर ऐसा होता है कि हमने दिया ही क्या है भगवान को। भगवान हमारा सारा ही काम करता रहता है। अमृत वेले जो संकल्प आता है वो दिन में पूरा हो ही जाता है हमारा कैसे भी। अभी भी लोनावाला में बहुत बड़ा देखो एक पारसमणि रिट्रीट सेंटर बनाया, आधा बन गया है, आधा बन रहा है। आशा दीदी आपको हार्दिक निमंत्रण है, मन आना, विजय बहन को भी लेके आना। बन रहा है ना, जरूर, अवश्य आना ही होगा। बाबा के टाइम पे गीत बजता था, धरती को आकाश पुकारे, आजा आजा, आना ही होगा। वो दिन बड़े सुहाने थे, बहुत सुहावने। बहुत प्यारे दिन थे। बाबा और मम्मा बच्चों के साथ जाते थे, बाबा बहुत ऊपर मजा आता मम्मा था। नीचे, धरती को आकाश पुकार। फिर दादियां हम लोग के साथ खेलती, जो मम्मा बाबा के साथ दादियों ने किया, फिर दादियां हम लोग के साथ खेलती। टाइम जाता, मैंने पूछा ही नहीं कितना टाइम तक। ये बातें ऐसी है जो रात का दिन निकल जाता है। बाबाओं का अनुभव जब भी सुनाते हैं तभी बड़ा अच्छा लगता है। अभी भी पारस, उसका नाम भी बाबा ने दिया है, पारसमणि रिट्रीट सेंटर। और यहाँ आए तो रात को मोर बोलते रहते हैं, अगर स्वर्ग देखना हो तो यहाँ ही देखो। ये स्वर्ग की दुनिया है, आप यहाँ बैठे हो स्वर्ग की दुनिया में। डांस भी करके दिखाएगा आपको, प्यार से दाना भी खाएगा। आप सभी को हार्दिक निमंत्रण है, जरूर पधारना। सभी वहाँ आएंगे ना, सभी भाई बहने। अभी हमारा जो ये बना है ना रिट्रीट सेंटर, थोड़ा आधा बना है फेस, एक फेस बना है, सेकंड चालू है। अभी 70 तक भाई बहने रह सकते हैं। अभी बड़ा बन जाएगा तो फिर 150-200 भी रहेंगे। बन रहा है अभी, बाबा बना रहा। ये भी दिन दादियों की बाबा की है। प्रकाशमणि जब भी आते थे, हमारा बहुत सालों से सेंटर वहाँ चल रहा है, किसी के घर में ही चल रहा था। वो नीचे रहती थी बहन, हम लोग को ऊपर रखा था, तो सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ता था, और सीढ़ी भी लकड़ी की थी। तो जब पैर रखो तो वो सीढ़ी भी बोलती थी कुछ ना कुछ। ऐसी सीढ़ी पे भी बड़ी दादी आई है, मुझे कहती उधर इधर आओ। मैं खड़ी रही दादी के पास। दादी कहती है कि देखो ये बॉम्बे पुणे रोड है ना। मैं कहा हाँ, यहाँ बहुत अच्छा एक म्यूजियम बनाओ, बहुत वीआईपी आएंगे देखना। मैंने कहा ठीक है। तो तब तक हम पराए घर में किसी के घर में रहते थे, उन्होंने रखा था हमको, बड़ा बड़ा कुछ नहीं रहते थे, लेकिन पूरा ऊपर का फ्लोर दे दिया था। फिर जानकी दादी आई, जानकी दादी ने कहा उधर इधर आओ, देखो ये बॉम्बे पुणे रोड है, बहुत लोग आएंगे, एक अच्छा कोई साधन बनाओ इसके लिए। तो वो फिर हमने क्या किया, अभी ज़्यादा जगह तो नहीं मिली है, लेकिन 2 एकड़ मिली है। उसमें भी एक भाई ने 1 एकड़ तो हमको सरेंडर किया, 1 एकड़ हमने ले लिया था। तो बहुत कम है, यहाँ से तो काफ़ी कम है। यहाँ तो आप लोग बहुत ही भाग्यवान हो। 28 एकड़ है ना यहाँ की जगह, 28 एकड़। इसमें इतना बड़ा, कितना बड़ा फैला हुआ है, जैसे मिनी मधुबनी लग रहा है। ये 28
28। हमारा तो 2 ही एकड़ है। सोच रहे आगे पीछे जगह लेने का। और भाई बहन भी बड़े उत्सुक है इनके लिए। बॉम्बे में 2 एकड़ भी बहुत है। बॉम्बे इधर में टुकड़ा तो नहीं मिलता जमीन कि है इधर नहीं। जगह का। कहीं पर भी जाओ ना तो सेंटर के लिए जगह मिलती नहीं है। पर तो बाबा से हमने कुछ मांगा नहीं है। उस जगह पर बाबा ने हमको पानी के बदले में दूध दिलाया है। जैसे जहाँ भी पैर रखे तो सेंटर खुला। ये बाबा की दुआएं हैं। और बाबा का वचन भी था कि बच्ची तू जहाँ भी जाएगी वहाँ सेंटर तो जरूर खोलेगी। हमको बड़ा शौक था, जो भी मिलता था सवेरे सवेरे, तभी तो हम घर में रहते थे, तो कहा कि तू सभी को परिचय देती जा। और सभी जो मिला सीधा ही कह देते थे कि देखो विनाश सामने खड़ा है, भगवान आ चुका है। सीधा ही बोल देते थे। और वो लोग मानते भी थे। ये कहाँ भगवान आया है। और अभी जब समय बहुत बदल गया तो अभी सामने से पूछते हैं कभी विनाश होगा। अविनाश कभी होगा। मैं कहा अभी तो विनाश से विकास चालू है। अभी तो अविनाश शब्द कोई सुनना पहले नहीं चाहते थे। उनको विनाश शब्द बहुत ये लगता था, विनाश होगा फिर हमारा क्या होगा। अभी विकास हो रहा है। हमारे पीएम साहब आए तो विनाश के मैंने विकास योजना चालू कर दिया। तो विकास चल रहा है चारों ओर। तो भी बाबा ने कहा कि सभी आप लोगों बच्चों के लिए तो हो रहा है, सभी नई दुनिया बन रही है। आजकल जहाँ भी जाओ ना वहाँ नया पनवेल, पुराना पनवेल, नई बॉम्बे, ओल्ड बॉम्बे, सभी 2 शब्द आते हैं। तो हम भी अभी पुराने से नए में जा रहे हैं। देखो ये भी बाबा की इतनी मदद है। अभी बोले ज़्यादा नहीं बना है, थोड़ा सा बना है, लेकिन फिर भी कोर्स के लिए लोग आते रहते हैं, कोई ना कोई। तो ये भी चलता है साथ में। जिसको मालूम पड़ता है ना कि यहाँ ये साधन है। अभी 15 तारीख को ललित पे आ रहा है और बोलेगा वहाँ सब एक जगह घूमेंगे, करेंगे, मीटिंग भी करेंगे। वो जाएगा बाद में। और मधुबनी में से 2-3 जन आ रहे हैं। अभी हम आए तभी पूना वाले आए थे, 50-60 जन आए थे। तो उनको एक दिन की भट्टी करवाई, दूसरे दिन उनको भी घूमना फिरना था सभी जगह। तो उनका चलो एक दिन पूरा दिन बैठे रहे उनके पास। तो कहने का वो कि बाबा देखो करण करा बना रहा है। तो मुझे ये होता है कि नहीं, हमारे अंग अंग में याद और सेवा होना ही चाहिए। नहीं तो वाकई बाबा के बच्चे बने किस लिए हैं, इतना भी हम ना करें तो ये उत्साह उमंग हमेशा बना रहता है। पेपर तो बहुत आते रहते हैं, लेकिन ये उस बाबा कहते थे 3 बातें बच्चों के अंदर में होना ही चाहिए। अव्यक्तवाणी में भी कहा है, साकर बाबा ने भी कहा, एक उमंग, दूसरा उत्साह, और तीसरा हिम्मत होनी चाहिए। कोई भी काम करो तो हिम्मत से करो, आगे बढ़ो, पीछे मत हटो। कहीं क्या है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ना कि हमारे से नहीं होगा, पिछोड़ देते हैं। या तो टोली भी नहीं करते काम हम है, टोली कोई और खाता है। छोटी छोटी बातों के लिए भी बाबा के कार्य को निगलेक्ट कर देते, वो नहीं करना चाहिए कभी भी। कुछ भी हो जाए, क्या है, बाबा दे देगा कहीं से भी, कुछ भी होगा। मतलब इतनी हिम्मत हमारे में होना ही चाहिए बाबा का बच्चा बनने के बाद। इसलिए आज बाबा ने कहा कि हम कांटे थे, माया ने कांटा बनाया था, तो बाबा ने हमको फूल बना दिया। ये कितना बड़ा भाग्य कहेंगे हमारा, जो भगवान ने खुद ने हमारा भाग्य जागृत किया। दाता विधाता वरदाता बाबा ही है हमारा सब कुछ। अच्छा, अभी ओम शांति। बातें तो बहुत है। हमारे 2 बहनें भी अपना परिचय कर रहा था, परिचय कर मेरे आप सब। ओम शांति। कल तो हम बहुत अच्छी तरह से मिले आपस में, पर मैंने कल भी बताया ना कि परिवार है तो परिवार से बार बार मिलना होता है, उसको ही परिवार कहा जाता है। पड़ोसियों से बार बार नहीं मिलना होता है, दोस्ती यारी में बार बार नहीं मिलना होता है, पर परिवार को बार बार मिलना होता है, क्योंकि परिवार से प्यार मिलता है, प्रेम मिलता है,
हिम्मत मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। तो परिवार से क्या कहे, एक दिल लगती है। तो दिल्ली तो है ही दिल वालों की। तो बाबा के बच्चे, बाबा दिल वाले हैं और दिल वाले बच्चे हैं, तो दिल तो लगती है, अच्छा ही लगता है। तो फिर से आपसे मिल करके, मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। अभी दोपहर को 12 बजे यहाँ से प्रस्थान करेंगे। ओम शांति। हर्ष, ओम शांति। ये मंच आज का विशेष ऐसे रत्नों से सजा हुआ है, एक से बढ़कर एक है, चाहे गोदावरी दीदी, आशा दीदी या लाजो दीदी। इनके रग में बाबा, यज्ञ, आदि रतन, मधुबन बिल्कुल बसा हुआ है। और इनके अंग संग जब रहते हैं तो हमें भी वो भासना, बाबा कहते हैं ना, भाषण तो कई करते हैं लेकिन भासना, वो भासना हमको फील होती रहती है। इसलिए थैंक्स बाबा को जो ऐसे रतन हमारे लिए रखे हैं आज भी। बाकी तो दीदी के साथ में इस बार दिल्ली में आना हुआ। कल एक अनुभव खास भाई साहब के साथ जब मिलना हुआ दीदी के साथ, तो बाबा की जो स्थिति सुनते हैं कि बाबा बहुत कम नीचे रहते थे, बाबा ऊपर ही रहते थे, संपन्न स्थिति वो भाई साहब में देखी। और साथ में फिर 5 मिनट सिर्फ योग करने का भी मौका मिला उस कमरे में। तो एकदम से सहज डिटैचमेंट, वो कमरा जैसे कमरा नहीं, आईसीयू कमरा नहीं, लेकिन सूक्ष्म वतन भास रहा था। और कुछ क्षणों के अंदर तो भाई साहब जैसे उनको देखते देखते ऐसे लगा कि अब वो उड़ कर के सर्च लाइट दे रहे हैं विश्व में। तो इस बार दिल्ली से ये गिफ्ट लेकर के जा रहे हैं कि ऐसी स्थिति इस हालत में भी कैसे बनती है, वो एक प्रैक्टिकल सैंपल भाई जी ने देखा। बाकी तो भाई साहब की प्रेरणाएं रोज़ जो मिलती हैं वो बहुत बहुत पावरफुल बूस्ट मिलता है हमको भी वहाँ पर बैठे बैठे। तो थैंक्स बाबा, थैंक्स ORC एंड थैंक्स आशा दीदी। ओम शांति। अभी आप एक दिन के लिए शॉर्ट 24 घंटे के लिए आए, लेकिन फिर भी आपको आते रहना है। बड़ों के आने से शक्ति मिलती है, बड़ों के वाइब्रेशन से शक्ति मिलती है। ये आपका अपना घर है, क्योंकि ORC तो सबने मिलके बनाया है। अभी तो भागे भागे आए। हाँ, आना ही है, आना ही है। आपका ही घर है। सभी याद में बैठते हैं। मैं फूल हूँ तेरी बगिया का, ओ मेरे बागबान। मैं फूल हूँ तेरी बगिया का, ओ मेरे बागबान। तूने भरी है खुशबू मुझ में, महके सारा जहां। तूने भरी है